नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल रहस्यमयी इतिहास में। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जिसे जग ने ठुकराया उसे हरि ने अपनाया, जो अशुभ था कभी वो पुरुषोत्तम कहलाया। हरि के नाम से जग में उसकी पहचान बनी, हरि के नाम से जग में उसकी पहचान बनी, भक्ति और दान से उसकी महिमा महान बनी। दोस्तों, सनातन धर्म में 12 महीनों का विशेष महत्व है। हर महीने में कोई ना कोई त्यौहार और धार्मिक अनुष्ठान होते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि हर 3 साल में एक ऐसा महीना आता है जो ना तो किसी राशि से जुड़ा होता है और ना ही इसे शुभ माना जाता है। इसे कहते हैं मलमास या अधिक मास। पर सवाल ये उठता है कि मलमास क्यों आता है और इसे अशुभ क्यों माना गया है, और फिर भगवान विष्णु ने इसे विशेष क्यों बना दिया। चलिए आज इस अद्भुत रहस्य की परतें खोलते हैं। हिंदू पंचांग के अनुसार एक वर्ष में 12 महीने होते हैं। हर महीने में चंद्रमा और सूर्य के गति के अनुसार तिथियां निर्धारित होती हैं। चंद्र वर्ष जो कि 354 दिन का होता है और सौर वर्ष जो कि 365 दिन का, इनके बीच लगभग 11 दिनों का अंतर होता है। असमानता को संतुलित करने के लिए हर 3 साल में एक अतिरिक्त महीना जोड़ दिया जाता है, जिसे अधिक मास या मलमास कहा जाता है। यह महीना आमतौर पर भाद्रपद और अश्विन के बीच आता है, लेकिन यह महीना हमेशा से शुभ नहीं माना जाता था। आइए जानते हैं इस पौराणिक कथा की कहानी क्या है और यह कैसे मलमास से पुरुषोत्तम मास बन गया। प्राचीन काल की बात है। एक बार चंद्रमा ने सूर्यदेव से पूछा, हे सूर्यदेव, एक वर्ष में 12 महीने होते हैं, लेकिन हर 3 साल में कुछ दिन बच जाते हैं। इन बचे हुए दिनों का क्या किया जाए? सूर्यदेव भी इस प्रश्न का उत्तर नहीं दे सके। तब सभी देवता ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी ने कहा, इस समस्या को हल करने के लिए इन बचे हुए दिनों को एक विशेष माह में जोड़ दिया जाएगा। इस महीने को मलमास कहा जाएगा। लेकिन देवताओं ने इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। उन्होंने कहा कि यह महीना अशुभ होगा, इसमें कोई भी शुभ कार्य जैसे विवाह, गृह प्रवेश, यज्ञ या संस्कार नहीं होंगे। मलमास दुखी होकर भगवान विष्णु के पास गए और रोते हुए कहा, प्रभु, सभी देवताओं ने मुझे तिरस्कृत कर दिया है, मेरा कोई अस्तित्व ही नहीं रह गया, कृपया मेरी रक्षा करें। भगवान विष्णु ने कहा, हे मलमास, तुम मेरे हो, मैं तुम्हें अपने नाम से जोड़ूंगा। इस महीने में जो भी मेरी भक्ति करेगा, व्रत रखेगा, कथा सुनेगा, वह सीधे मोक्ष को प्राप्त करेगा। यह महीना अब पुरुषोत्तम मास के नाम से जाना जाए। इस प्रकार मलमास को भगवान विष्णु का आशीर्वाद मिला और यह महीना सबसे पुण्यदायी महीना बन गया। इस मास में जो व्यक्ति व्रत करता है, भगवान विष्णु का नाम जपता है, उसे हजारों यज्ञों के बराबर फल की प्राप्ति होती है। भगवान विष्णु के आशीर्वाद के बाद मलमास एक शुभ महीना बन गया। इस महीने में किए गए कार्यों का फल कई गुना बढ़ जाता है। इस मास में निम्नलिखित कार्य करने का विधान है, जैसे कि मलमास में उपवास रखने से पुण्य कई गुना बढ़ जाता है। एक समय भोजन करना या फलाहार विशेष फलदायी माना जाता है। इस महीने में गरीबों, ब्राह्मणों और जरूरतमंदों को अन्न, वस्त्र और धन का दान करना पुण्यकारी होता है। गौ सेवा और तुलसी सेवा करने से विशेष फल की प्राप्ति होती है। इस मास में श्री हरि के मंत्रों का जाप करना चाहिए। विष्णु सहस्त्रनाम और भगवद गीता का पाठ करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। मलमास के दौरान गंगा स्नान या किसी तीर्थ स्थल की यात्रा करने से समस्त पापों का नाश होता है। गंगा जल का आचमन और तुलसी के पत्ते का सेवन विशेष लाभकारी होता है। इस मास में हरि संकीर्तन और भजन करने से विशेष कृपा प्राप्त होती है। भगवान विष्णु के नाम का जाप करने से दुख और संकट का नाश होता है। जहाँ मलमास में कुछ कार्य विशेष फलदायी माने गए हैं, वहीं कुछ कार्य इस मास में वर्जित भी हैं, जैसे कि विवाह, गृह प्रवेश, मुंडन, उपनयन संस्कार जैसे शुभ कार्य इस महीने में नहीं किए जाते। नई चीज़ों की खरीदारी, घर बनवाना
या नया व्यवसाय शुरू करना इस मास में शुभ नहीं माना जाता। इस मास में क्रोध, छल, कपट और बुरी आदतों से बचना चाहिए। मलमास का महत्व केवल धार्मिक ही नहीं बल्कि वैज्ञानिक भी है। मलमास और चंद्र कैलेंडर के बीच सामंजस्य स्थापित करता है। भगवान विष्णु ने इसे अपने नाम से जोड़कर इसे पवित्र बनाया। इस मास में व्रत और पूजा करने से 7 जन्मों के पाप धुल जाते हैं। जो भक्त इस मास में संकल्प लेकर ईश्वर का ध्यान करता है उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। मलमास को भगवान विष्णु का मास कहा जाता है। इस मास में एकादशी व्रत का विशेष महत्व होता है। इस मास में की गई भक्ति से भक्त को तीनों लोकों का सुख मिलता है। श्रीमद् भागवत में भी मलमास का विशेष वर्णन है। तुलसी की पूजा और जल अर्पण करने से विशेष कृपा प्राप्त होती है। मलमास के समापन पर दान, पुण्य और यज्ञ का आयोजन करने से जीवन में सुख, शांति और समृद्धि आती है। भगवान विष्णु इस मास में विशेष रूप से प्रसन्न होते हैं और भक्तों को आशीर्वाद देते हैं। मलमास का समापन करते हुए इस मंत्र का उच्चारण करना चाहिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। इस प्रकार मलमास जो पहले देवताओं द्वारा अस्वीकार किया गया था, भगवान विष्णु की कृपा से शुभ मास बन गया। इस मास में भगवान विष्णु की भक्ति करके आप अपने जीवन को धन्य बना सकते हैं। तो दोस्तों, आपको आज की मेरी वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। नमस्कार।